नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं उमंग यादव आपके साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले देख लेते हैं मुख्य सुर्खियां। सीएम धामी ने पैर धोकर किया कांवड़ियों का स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। उत्तराखंड के मदरसों में स्कॉलरशिप डेवल्यूशन में धांधली की होगी जांच, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मानसून खत्म होने के बाद 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे तीर्थ, 40 बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा के लिए दिए आवेदन। पाइजल निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार विकास निलंबित, पत्नी के खाते में पैसा जमा कराने का आरोप। बद्रराज मंदिर में नया नियम लागू, अमर्यादित वस्त्र पहनकर श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्रवेश। उत्तराखंड में सोलर क्रांति, अब तक 37,000 से ज्यादा घरों में लगे सोलर प्लांट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। धामी सरकार ने मंत्रिमंडल की 23 जुलाई को बैठक, सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ले सकते हैं बड़ा फैसला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ले सकते हैं बड़ा फैसला। देहरादून से जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की मंत्रिमंडल की 23 जुलाई को बैठक, सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ले सकते हैं बड़ा फैसला। धामी सरकार के मंत्रिमंडल की 23 जुलाई को बैठक। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। इसी खबर पर हमारे साथ शिव नारायण जुड़ रहे हैं। शिव नारायण, देहरादून से खबर सामने आ रही है कि धामी सरकार की मंत्रिमंडल की 23 जुलाई को बैठक होगी। इसमें क्या क्या अहम फैसले धामी ले सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक होगी 23 जुलाई को, और ये जो 23 जुलाई को ही सचिवालय में 11 बजे से शुरू हो जाएगी, और इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से महिला रोजगार को लेकर के, या कृषि विभाग के लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर के, जिस तरीके से अभी शिक्षा विभाग में श्रीमद् भागवत को प्रेयर में शामिल करने पर भी चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से पहले से फैसले आया तो उस पर भी जिस तरीके कई विरोध भी देखा जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा विपक्ष ने भी कई सवाल कहीं कहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी है कि और जो मुद्दे हैं, वर्तमान मुद्दे भी चर्चाओं में शामिल किए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव नारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ले सकते हैं बड़ा फैसला। अगली खबर डोईवाला से है। आज से बांटे जाएंगे प्रत्याशियों में चुनाव चिन्ह। डोईवाला ब्लॉक बीच पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे। डोईवाला ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायत सीटों पर होगी चुनाव। डोईवाला ब्लॉक की 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे। 700 प्रत्याशियों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 2 दिन चलेगा चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया। डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायतों सीटों पर होंगे चुनाव। डोईवाला से अहम जानकारी है। ब्लॉक की 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। 700 प्रत्याशियों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 2 दिन चलेगी चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया। डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से बांटे जाएंगे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह। डोईवाला ब्लॉक में पंचायत चुनाव को चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे। डोईवाला ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायत सीटों पर होंगे चुनाव।
ब्लॉक की 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायत सीटों पर होंगे चुनाव। ब्लॉक की 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। डोईवाला से अहम जानकारी। 700 प्रत्याशियों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 2 दिन चलेगी चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया। आज से बांटे जाएंगे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह। डोईवाला से अहम जानकारी। ब्लॉक में पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे। डोईवाला ब्लॉक के 37 ग्राम पंचायत सीटों पर होंगे चुनाव। डोईवाला ब्लॉक की 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायत सीटों पर होंगे चुनाव। डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लॉक की 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। 700 प्रत्याशियों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 2 दिन चलेगी चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया। आज से बांटे जाएंगे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह। डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लॉक में पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे आज। डोईवाला ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायत सीटों पर होंगे चुनाव। डोईवाला ब्लॉक के 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायत सीटों पर होंगे चुनाव। ब्लॉक की 38 पंचायत सदस्य सीटों पर होंगे चुनाव। 700 प्रत्याशियों को मिलेगी चुनाव चिन्ह। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बैरागी कैंप में युवतियों का जानलेवा स्टंट। वायरल वीडियो ने खोल दी कावड़ मेले की सुरक्षा की पोल। भीड़भाड़ में खतरनाक स्टंट करती दिखी युवतियां। स्टंट करती युवतियां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महज रील बनाने की सनक में हरिद्वार में स्टंटबाजी। हाई अलर्ट वाले मेले में खुलेआम नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक कर जताई नाराजगी। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महज रील बनाने की सनक में हरिद्वार में स्टंटबाजी। हाई अलर्ट वाले मेले में खुलेआम नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक पर जताई नाराजगी। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। बैरागी कैंप में युवतियों का जानलेवा स्टंट। वायरल वीडियो ने खोल दी कावड़ मेले की सुरक्षा की पोल। भीड़भाड़ में खतरनाक स्टंट करती दिखी युवतियां। ये तस्वीरें भी हम देख सकते हैं हरिद्वार से। स्टंट करती युवतियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। स्टंट करती युवतियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महज रील बनाने की सनक में हरिद्वार में स्टंटबाजी। हाई अलर्ट वाले मेले में खुलेआम नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक पर जताई नाराजगी। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। बैरागी कैंप में युवतियों का जानलेवा स्टंट। ये तस्वीरें भी हम देख सकते हैं हरिद्वार से। वायरल वीडियो ने खोल दी कावड़ मेले की सुरक्षा की पोल। भीड़भाड़ में खतरनाक स्टंट करती दिखी युवतियां। स्टंट करती युवतियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बागेश्वर से है, जहां जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिंबल बंटवारे के बाद तीनों विकास खंडों में चुनावी प्रचार तेज हो गया है। हालांकि चुनावी सामग्री बेचने आए व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। यूपी और हरियाणा में बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री लेकर पहाड़ पहुंचे इन व्यापारियों का कहना है कि पहले की तरह प्रचार सामग्री की बिक्री अब नहीं हो रही है। व्यापारियों के अनुसार चुनाव प्रचार का तरीका अब बदल चुका है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार अधिक प्रभावशाली हो गया है, जिसके कारण पारंपरिक प्रचार सामग्री की मांग में भारी गिरावट आई है। जो प्रचार सामग्री कभी चुनावी व्यापार का बड़ा जरिया था, आज वह बिना बिके धूल फांक रहा है।
व्यापारी खर्च और मुनाफे के बीच फंसे हुए हैं। वे बताते हैं कि प्रचार सामग्री पर होने वाले भारी खर्च अब उनकी जेब पर बोझ बन गया है। डिजिटल प्रचार इस युग में पारंपरिक प्रचार सामग्री का व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों में कारोबार प्रभावित हो रहा है और व्यापारी अपनी रोजी रोटी की चिंता में है। चुनावी माहौल में बदलाव में चुनावी प्रचार के तरीके और व्यापारी वर्ग दोनों के नया मोड़ दे दिया गया है। चलेंगे वाराणसी में चलेंगे, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा संगोष्ठी में सीएम योगी उद्घाटन कर रहे थे और देखते जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। प्राप्त हुआ है। ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री अशोक भगत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सुशील सिंह जी, श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, बसंत महिला महाविद्यालय के प्रबंधक शैसेन दुबे जी, प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की कन्वीनर प्रोफेसर अंजना सिंह जी, आज के इस संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्य महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी श्री सतवा बाबा संतोषाचार्य जी महाराज, महाविद्यालय के सभी सम्मानित यहाँ के आचार्यगण और महाविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विभिन्न टेक्निकल्स जो सेशंस होंगे उसमें अधिकारी वक्ता के रूप में उपस्थित सभी अन्य यहाँ के प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाविद्यालय परिवार को बिरसा मुंडा की इस विरासत को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और महाविद्यालय परिवार ने मुख्य वक्ता के रूप में भी जिनका चयन किया है वह उन लोगों के बीच में ही जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड व्यतीत किया है, यानी जैसा नाम है वैसे ही काम भी है, तो स्वाभाविक रूप से वे उसके आधिकारिक वक्ता भी हैं और एक आधिकारिक वक्ता का वक्तव्य यहाँ पर कीनोट एड्रेस के रूप में आप सबको सुनने को मिला है। मैं इस अवसर पर अशोक भगत जी की उन सेवाओं के लिए उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर
उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबाद बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। आप देख रहे थे वाराणसी से सीएम योगी को। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का